आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद तलहा हाशमी और आप देख रहे हैं पैशन केमिस्ट्री सीरीज। स्टूडेंट, आज का एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज अ पैरामैग्नेटिज्म एंड डायामैग्नेटिज्म, एंड दैट प्रॉपर्टी इज एक्चुअली वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर 3D ब्लॉक एलिमेंट्स, फॉर 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमारे एनुअल एग्जाम्स के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये 4 to 5 टाइम्स हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में डिस्कस की जा चुकी है, इसलिए आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। स्टूडेंट देखिए, पहले देखिए कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते क्या हैं। स्टूडेंट, बात यह है कि सब्सटेंसेस विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। अब बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज एक आप देख रहे होंगे कि वीकली का क्या मतलब है। स्टूडेंट, एक्चुअली बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है जब वो स्पिन करता है या जब वो रोटेट करता है तो उसके गिर्द जो उसका फील्ड क्रिएट होता है उसकी स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग नहीं होती, यानी कि जो इसका फील्ड है वो वीक फील्ड होता है क्योंकि उस पर चार्ज बड़ा कम होता है, इसलिए ये वीक फील्ड है। और आप कूलम्स लॉ में पढ़ चुके हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है स्टूडेंट्स, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। तो इसलिए ये वीकली अट्रैक्टेड होता है क्योंकि इसका अपना फील्ड जो है वो बड़ा स्मॉल होता है, वीक होता है, क्योंकि चार्ज कम होता है इलेक्ट्रॉन पे। जी स्टूडेंट, इसी तरह से अब इनकी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने, मैग्नीज सल्फेट है, ये आयरन सल्फेट है, निकल क्लोराइड है, ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और स्टूडेंट, ये अट्रैक्शन होती है, याद रखिए क्यों, ये भी मैं आपको बताता चलूं साथ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट। यानी कि ये अट्रैक्शन होगी कि अगर उस एलिमेंट के पास, उस मेटल के पास क्या मौजूद है स्टूडेंट्स, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस शेल में मौजूद हैं, फिर ये अट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल है, वरना नहीं। इसी तरह आप देखिए कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस स्टूडेंट वो होते हैं जिनको वीकली मैग्नेट क्या करता है, रिपेल करता है। किस वजह से? क्योंकि स्टूडेंट इसमें देखिए, हमारे पास यहां पे तो एक ही अनपेयर था ना, इसका एक फील्ड था, वो क्लॉकवाइज था या एंटी क्लॉकवाइज था। लेकिन स्टूडेंट यहां पर क्या होता है कि जो पेयर होता है ना, उसका दो तरह का फील्ड है, आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर स्टूडेंट हमारे पास जो है एक प्लस हाफ है तो दूसरा नेगेटिव हाफ है, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसल। तो कोई मैग्नेटिक फोर्स ये नेट जनरेट नहीं करते जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर सके। तो इसलिए हमारे पास यहां पर नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यहां पर नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा स्टूडेंट्स। अगर कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो फिर आप ये बात समझ जाइए कि हमारा जो सब्सटेंस होगा दैट विल बी अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, लाइक यू हैव जिंक सल्फेट, स्कैंडियम क्लोराइड एंड कॉपर क्लोराइड। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है ये बेसिकली कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हम आगे डिटेल से भी स्टडी करेंगे कि ये क्यों पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक हैं, इनकी क्या रीजंस हैं, इसको भी स्टूडेंट देखेंगे। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ आगे डिटेल में चलते हैं। स्टूडेंट, स्कैंडियम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे पहले लेक्चर में भी आप देख सकें, इसमें 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4s पहले फिल होता है, याद रखिए। और इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज भी पहले होते हैं क्योंकि ये आउटर शेल है, और पहले 4s से लूज होंगे फिर 3D से। तो स्कैंडियम की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसमें ये एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूं, वो +3 है। इसका मतलब है स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, तवज्जो कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसने 4s के 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और 3D का 1 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दिया। इसका मतलब है यहां पर स्कैंडियम के पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन था जब वो एटॉमिक फॉर्म में था, ये देख सकते हैं आप। लेकिन यहां पर कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन उसके पास मौजूद नहीं है। इसका मतलब है ये एटॉमिक फॉर्म में तो पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन जो इसकी मोस्ट कॉमन
नेचुरल एग्जिस्टेंस जो इसकी है, आप कह लीजिए कि मोस्टली जो कंपाउंड्स में ये शो करता है वो +3 है। स्टूडेंट आप ये देख सकते हैं, ये स्कैंडियम क्लोराइड है, ये आपके सामने एग्जांपल है SCCl3। इसमें आप देखिए क्लोरीन पे 1 माइनस 3 क्लोरीन है -3 और स्कैंडियम पे +3। इसका मतलब है स्कैंडियम +3 में क्या रखता है 0 इलेक्ट्रॉन। इस वजह से ये जो कंपाउंड है स्टूडेंट इसका वो क्या है, दैट इज अ डायामैग्नेटिक। इसी तरह आगे चलते हैं, स्कैंडियम के बाद आपके सामने मौजूद है टाइटेनियम। बड़ी हार्ड मेटल होती है स्टूडेंट्स। टाइटेनियम भी +3 में एग्जिस्ट करती है, इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो +3 कब बनेगी, 4s के दोनों लूज और 3d का एक लूज। इसका मतलब है इसके पास एटॉमिक फॉर्म में तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब ये आयनिक फॉर्म में आया तो इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 हो गई। इसका मतलब है एटॉमिक फॉर्म में ये ज्यादा आप कह लीजिए पैरामैग्नेटिक हो सकता था, लेकिन एक्चुअली अपने कंपाउंड्स में ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो होगा तो ये भी पैरामैग्नेटिक। तो इसके अंदर कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, टाइटेनियम के बाद देखते हैं विनेडियम के अंदर। स्टूडेंट हमारे पास विनेडियम में आप देख सकते हैं, विनेडियम भी +3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जब विनेडियम +3 में एग्जिस्ट करता है तो इसका क्या मतलब, यहां से 2 निकलेंगे और यहां से 1। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने स्टूडेंट मेरे पास, 2। इसका मतलब ये हुआ कि आप देखें पहले कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं नंबर 1 पे, फिर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 हो गया और फिर अनपेयर इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स 2 हो गए। इसी तरह आप आगे बढ़ते चलते हैं और नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं हमारे पास कि और अनपेयर इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहां पर आ जाते हैं। अब स्टूडेंट आ जाइए क्रोमियम के अंदर। स्टूडेंट क्रोमियम में जब हम आते हैं तो बेसिकली इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, एक तो ये हमारे पास 4s से लूज हुआ और क्रोमियम भी एक्चुअली एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट्स कौन सी स्टेट में, +3 स्टेट में। तो जब ये +3 में एग्जिस्ट करेगा 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएंगे। कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है क्या हो रहा है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन की तादाद इनमें इंक्रीज हो रही है और अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इंक्रीज कर रहा है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन with a metal or greater the unpair electron a metal has, greater is its paramagnetic behavior. So paramagnetic behavior increases by increase in the unpair electron. क्रोमियम में हमारे पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स पाए जाते हैं। अब मैग्नीज की बात करते हैं स्टूडेंट्स। मैग्नीज स्टूडेंट्स कॉमनली +3 में पाया जाता है। जब ये +3 में एग्जिस्ट करता है तो देखिए ये मैग्नीज ये 2 ये लूज करेगा और एक ये, इसके अंदर 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स तवज्जो कीजिएगा, हमारे पास यहां पर एक और एंटीटेस्ट का एमसीक्यू है। स्टूडेंट हमारे पास मैग्नीज +2 में हो और आयरन फेरिक +3 की फॉर्म में हो। स्टूडेंट देखिए अगर आयरन +3 में हो ना, 2 ये लूज करता है, ठीक है, और 1 ये लूज करता है। कितने लूज किए इसने, 3। इसका मतलब है अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास 5 और मैग्नीज अगर 2 ये लूज कर दे इसके पास भी 5। तो Mn+2 और Fe+3 की फॉर्म में मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर रखते हैं। आप ये ग्राफ भी देख रहे हैं, आपके सामने जो ग्राफ बुक में बना हुआ है उसको तरह अगर आप स्टडी करें तो देखें स्टूडेंट हमारे पास इस ग्राफ में आपके सामने ये आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास सबसे पहले हमने क्या लिया, स्कैंडियम। स्कैंडियम +3 में है, फिर 0 है। टाइटेनियम बड़ी, फिर स्टूडेंट विनेडियम में इंक्रीज हुई, क्रोमियम में इंक्रीज हुई, क्रोमियम के बाद मैग्नीज +3 में इंक्रीज हुई और देखिए मैक्सिमम हमारे पास जो हो गई है अब यहां पर वो 2 के लिए है, ये स्कैंडियम के लिए है +3 में, फिर ये स्टूडेंट हमारे पास टाइटेनियम +3 के लिए, फिर ये स्टूडेंट विनेडियम +3 के लिए, फिर स्टूडेंट हमारे पास क्रोमियम ये भी +3 के लिए, फिर हमारे पास जो है मैग्नीज +2 के लिए और स्टूडेंट हमारे पास यहां पर देख लीजिए
मैग्नीज, सॉरी ये +3 के लिए, और मैग्नीज अगर +2 में हो या आयरन +3 में हो, इन दोनों के पास मैक्सिमम जो है वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। और स्टूडेंट 3D में मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5 हुआ करते हैं, और वो 5 किसके पास होते हैं स्टूडेंट्स? दैट 5 इलेक्ट्रॉन विल बी टू द मैग्नीज +2 एंड आयरन +3। तो इसलिए ये एंट्री टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और आप देखते हैं कि देयर इज शार्प डिक्रीज, और जिंक पर आकर आप देखते हैं कि क्या हो जाता है? 0, क्योंकि जिंक में आप देखिएगा क्या है, इस जिंक में स्टूडेंट हमारे पास कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं। खैर, अब इसी तरह हम आगे बढ़ते जाते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट आप अगर गौर करें, आयरन की बात हुई, कोबाल्ट में आ जाइए। कोबाल्ट स्टूडेंट्स +2 में एग्जिस्ट करता है, और +2 में जब ये एग्जिस्ट करता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने ये लूज कर देगा, ठीक है। अब यहां पर आप आ जाइए, 2 इलेक्ट्रॉन जब ये लूज करेगा तो इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अब इसके पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। फिर आप आ जाइए निकल में, निकल भी +2 में एग्जिस्ट करता है, तो निकल जब +2 में एग्जिस्ट करेगा तो ये 2 लूज हो गए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। फिर आप आ जाइए कॉपर में। कॉपर स्टूडेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट बात, गौर से सुनिएगा, कॉपर स्टूडेंट मेजरली +1 में एग्जिस्ट करता है, मेजरली। अब 1+ में इसके पास कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 0 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एक लूज हो जाएगा और एक हमारे पास पीछे D मुकम्मल। अब देखिए ना, ये CuCl, इसका क्या मतलब है? कॉपर के पास ये +1 में है और Cl -1 में है। अब आप जरा गौर कीजिए, कॉपर 1 में जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ हमारे पास इसको ये एग्जिस्ट करता है +1 के अंदर। लेकिन ये +2 में भी पाया जाता है, इसके काफी सारे कंपाउंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें मिलते हैं। तो इसका मतलब है तब ये एक यहां से लूज करेगा, एक यहां से, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचेगा, याद रखिएगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये MD-CAT में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। इसको आपने अच्छी तरह से E-CAT MD-CAT के लिए इसको जरा अच्छी तरह से इस पेयर को भी याद रखना है। और जिंक, जिंक क्या है? वो तो है ही डायमैग्नेटिक। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट, इनका ऑक्सीडेशन नंबर मैटर करता है। स्टूडेंट देखिए, अगर मेरे पास ये जिंक सल्फेट है ना, तो जिंक पर चार्ज +2 है, सल्फेट पे -2, तो जिंक +2 की फॉर्म में आप देखेंगे क्या होगा। आपने कहा ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने, बाकी 10 पूरे हैं, कोई अनपेयर नहीं है, इसका मतलब है जिंक डायमैग्नेटिक है। आपसे मैंने पूछा भी बताएं स्कैंडियम क्लोराइड, आपने कहा जिंक सल्फेट डायमैग्नेटिक। निकल क्लोराइड, अब हमने कहा निकल क्लोराइड पर कैसे मालूम करें? तो बात तो बड़ी सिंपल है ना, क्लोरीन पर 1-, कितने क्लोरीन है? 2। निकल पर +2। अब देखिए निकल +2 की फॉर्म में कितने इलेक्ट्रॉन रखता है? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये याद नहीं आपको, कोई बात नहीं, निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो याद है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दीजिए 4s के, और बाकी देखिए आपके पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचते हैं। इसका मतलब है निकल जो है वो पैरामैग्नेटिक होगा इन फॉर्म ऑफ NiCl2, निकल क्लोराइड। मैंगनीज सल्फेट, यहां पे मैंगनीज सल्फेट +2 में मैंगनीज है, और